चैप्टर आज करेंगे हम, ठीक है, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, राइट। ओके, so this topic is national income। चैप्टर नंबर 3। देखिए इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल इनकम के जितने भी एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एंड नेशनल, वो सारा पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशंस को करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली नेशनल इनकम के 2 टाइप्स के एग्रीगेट्स हमारे पास होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, ठीक है, और दूसरा होता है नेशनल एग्रीगेट्स। डोमेस्टिक एग्रीगेट्स एंड नेशनल एग्रीगेट्स। डोमेस्टिक एग्रीगेट्स की बात करें तो डोमेस्टिक में हमारे पास आ जाता है GDPMP। G stands for gross, D stands for domestic, ठीक है, P stands for product at मार्केट प्राइस, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से GDPMP, नेक्स्ट है हमारे पास NDPMP। यहाँ पर N का मतलब है नेट, ठीक है, एंड सेम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से GNPFC, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रॉस, सॉरी नॉट GNPFC, GNPMP, सॉरी GDPFC, बातें नहीं, इधर ध्यान दो। GDPFC क्या हो जाएगा, ग्रॉस, D stands for domestic, P stands for product at factor cost। समझ में आ रही बात, ठीक है। एंड लास्ट है NDPFC। NDPFC को क्या कहते हैं, N stands for net domestic product at factor cost। समझ में आ रही बात। ये 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स होते हैं हमारे पास, GDPMP, NDPMP, GDPFC एंड NDPFC। इस NDPFC को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। NDPFC को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट NDPFC। डायरेक्ट आएगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कोई एग्रीगेट लिखा नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, NDPFC। अदरवाइज GDP, NDP, GDP इन सबको डायरेक्ट एग्रीगेट लिखा हुआ आएगा, कैलकुलेट GDPMP और NDPMP एटसेट्रा, ठीक है। जिस तरीके से डोमेस्टिक के हमारे पास 4 एग्रीगेट्स हैं, नेशनल के भी कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 4। सेम सब में जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वहां पर क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पर हमने लिखा है GNPMP। G stands for same, gross, ठीक है, N stands for national प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है। उसी तरह आपका नेक्स्ट होता है GNPFC। तो GNPFC क्या होगा, GNPFC इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। उसी तरह थर्ड होता है आपका GNPMP।
सॉरी NNPMP। तो यहाँ पर N का मतलब हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा NNPFC। ठीक है, तो N स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPFC के एग्रीगेट्स को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। इसे क्या कहते हैं? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट करना होगा NNPFC, और घरेलू आय कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम, तो आपको कैलकुलेट करना होगा NDPFC। ये सब है क्या? ये नेशनल और डोमेस्टिक एग्रीगेट्स के नेशनल और डोमेस्टिक के एग्रीगेट्स हैं। अब एक्चुअली इसको रियल थोड़ा ऐड करता हूँ। रियल में क्या होता है, हमारे कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हो नीचे में बहुत सारे प्रोड्यूस, जैसे कि ये समोसे वाला अग्रवाल स्वीट्स वाला है, ये टेलर दर्जी है, हमारे स्टेशनरी वाले, ये जितने भी इस तरीके से जितने भी प्रोड्यूसर्स है पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग मी आल्सो, बिकॉज मैं भी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इन सबके प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। राइट, इन सबके प्रोडक्शन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और इसी प्रोडक्शन को बोला जाता है जीडीपी। जीडीपी मींस टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। यस, हमने पहले भी पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट में कि जब प्रोडक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करते। तो जो भी यहाँ पर जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे उनके फाइनल प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। स्टार्ट क्लियर? तो ये जो मैंने आपको जीडीपी एमपी बोला, ये एक्चुअली क्या है? इट इज अ फाइनल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स हैं, टाटा, अडानी, बिरला, ये छोटे छोटे शॉपकीपर्स, ठीक है, स्टेशनरी, ये सब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सबके फाइनल प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं, वही हमारे कंट्री की जीडीपी होती है। राइट, जीडीपी मींस आप ये कह सकते हो कि इनकम होती है कंट्री की। अब क्वेश्चन ये है कि आप उस प्रोडक्ट का कौन सा प्राइस ले रहे हो। अगर आप मार्केट प्राइस ले रहे हो, जैसे कि डोमिनोज में आप ऑर्डर देने के लिए जाते हैं पिज्जा, तो अगर सपोज 200 रुपए का है, डोमिनोज 200 रुपए का है, और आपने ऑर्डर दिया इंक्लूडिंग जीएसटी, ये आपका हो गया 236 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आप 200 रुपए के रेट से ऐड कर रहे हो तो उसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, और अगर आप 236 रुपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस बोलेंगे। आया समझ में? हेलो, ठीक है, क्लियर है? तो ये है जीडीपी, मींस टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, अब एनडीपीएफसी क्या है? एनडीपीएफसी ये है कि जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन में हम क्या क्या लेते हैं? इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा, तो ये भी एक तरह का प्रोडक्शन है, किसी न किसी ने तो प्रोड्यूस किया है इसको, और मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट को भी नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं, जीडीपी में कंसीडर करते हैं। तो अब इसके कौन से वैल्यू को ले रहा हूं? अगर मैं मान लो ये 2 लाख में मैंने खरीदा है, तो इसका मतलब मैंने ग्रॉस वैल्यू लिया है, ठीक है, लेकिन आज इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए, तो इसका मतलब मैंने कौन सी वैल्यू ली है? नेट वैल्यू ली है। तो जी और एन का फर्क यही कि आप कौन से वैल्यू में ले रहे हो, ग्रॉस वैल्यू कंसीडर कर रहे हो या नेट वैल्यू कंसीडर कर रहे हो। बाकी दोनों है एक ही चीज, फर्क बस ये है कि ये ग्रॉस वैल्यू और ये क्या है? नेट वैल्यू, और कोई फर्क नहीं। ये भी टोटल प्रोडक्शन है, ये भी टोटल प्रोडक्शन है, ये भी टोटल प्रोडक्शन और ये भी टोटल, सारे प्रोडक्शन ही है। बस कुछ कुछ चीजों का फर्क है, ये मार्केट प्राइस पर ग्रॉस वैल्यू है, ये मार्केट प्राइस पर नेट वैल्यू है। ये फैक्टर कॉस्ट है, इसमें हम 200 रुपए का रेट ले रहे हैं। कितने रुपए का रेट ले रहे हैं? 200 रुपए। जीडीपीएफसी हमने मार्केट प्राइस पे नहीं कैलकुलेट किया, हमने जितना प्रोडक्शन आया, जितना कॉस्ट आया, उस पे कंसीडर किया। ये हुआ जीडीपीएफसी। सेम यहाँ पर एनडीपीएफसी का मतलब हम ग्रॉस वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम नेट वैल्यू ले रहे हैं। तो एक्चुअली ये होता है, आया समझ में? अब ये क्या होता है?
अब हमने अपने इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन किया है उसको बोला हमने जीडीपी एमपी, लेकिन यहाँ पर रह के भी बाहर से इनकम जनरेट करते हैं ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ फॉरेन के स्टूडेंट्स का, मुझे डॉलर में पैसा आ रहा है, वो तो मेरा अब्रॉड से इनकम हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉरेन में सिक्योरिटी में, तो वहां से पैसा मिल रहा है मुझे डिविडेंड, वो भी मेरा फॉरेन इनकम हो गया। तो जब डोमेस्टिक इनकम और फॉरेन इनकम दोनों को ऐड कर देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। तो यहाँ पर जीएनपी एमपी का मतलब हमारे कंट्री का प्रोडक्शन जो है वो है ही, और हमारे कंट्री के लोगों ने साथ साथ बाहर से जो पैसा कमाया है वो भी इसमें कंसीडर है। इसमें और इसमें एक ही चीज का फर्क है कि इसमें सिर्फ हम अपने कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन लेते हैं, और इसमें हम कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन लेते ही हैं प्लस बाहर का भी लेते हैं। अरे बात समझ में, आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन दे दिया, कंट्री के बाहर का प्रोडक्शन दे दिया, कैलकुलेट जीडीपी जीएनपी, नो। ये तो मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया कि एक्चुअली व्हाट इज जीएनपी एमपी, राइट। सेम वही सब चीज है, इस बस इन दोनों एग्रीगेट में एक ही फर्क है कि ये हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन होता है और ये हमारे देश के अंदर और प्लस बाहर से जो आया है वो दोनों है इसमें। ठीक है, क्लियर है। पहले ये एग्रीगेट्स नोट करना, कर लो एग्रीगेट्स के सारे। अब हमें क्या करना है, 8 के 8 डेफिनेशंस लर्न करने हैं, ठीक है। बट एक अगर आपने लर्न ढंग से कर लिया तो 8 के 8 लर्न हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जीडीपी एमपी का डेफिनेशन लर्न किया, यानी क्या होता है जीडीपी एमपी, इट रेफर्स टू सम ऑफ, अभी जो हमने समझाया, जो मैंने आपको बताया ना कि टोटल प्रोडक्शन, वही सेम उसी को एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखेंगे। इट रेफर्स टू सम ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल goods and services produced in an economy, या ऐसे लिख सकते हो, produced within domestic territory of an economy during the year, सुनो, तो जीडीपी एमपी क्या है, इट रेफर्स टू सम ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ग्रॉस मार्केट वैल्यू इसलिए लिया है क्योंकि आगे में क्या है, ग्रॉस है, और यहाँ क्या है, मार्केट प्राइस है, इसको बोलते हैं ग्रॉस मार्केट वैल्यू। किस चीज का ग्रॉस मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि यही हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है। प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ये इसलिए लिया है क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसीलिए लिखा है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली 1 ईयर का प्रोडक्शन लेते हैं। अब जितने भी एग्रीगेट्स हैं आपके, जैसे कि एनडीपी है, तो यहाँ पर जी को ग्रॉस बोलते हैं, आगे जो जी लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, ग्रॉस लगाया है ना, तो आगे अगर एन होगा तो आप सेम डेफिनेशन लिखेंगे, बस ग्रॉस के जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, नेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एनडीपीएमपी, तो लिखेंगे इट रेफर्स टू सम ऑफ नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। ग्रॉस को नेट कर, यस, जैसे एक बार हिंदी में अनुवाद कर देता ना,
हिंदी में अगर बोले तो जीडीपी एमपी से अभिप्राय एक वर्ष के दौरान, मतलब एक्चुअली एक साल है तो एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, फाइनल को अंतिम कहते हैं, गुड्स को वस्तु कहते हैं, सर्विस को सेवा कहते हैं, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के योग से है। ठीक है, एक वर्ड और छोड़ भी दिया, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो देश के क्या हो जाएगा, अंदर। इससे अभिप्राय एक वर्ष के दौरान देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के योग से है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड जीडीपी एमपी। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, सुनो, इधर सुनो, पहले लिखो मत, पहले समझो। यहाँ पर ग्रॉस है तो हमने ग्रॉस लिखा, ठीक है, हिंदी में इसको सकल बोलते हैं। हाँ, शकल तो फेस को बोला ये वो वाला सकल नहीं है। और यहाँ पर एन है, नेट, नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध। नेट का बताया था आपने लास्ट क्लास में। क्लियर है? अब टीपी है, सुनो, टीपी है तो इसीलिए आपने लिखा है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या लिखा है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट तभी होता है जब आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट। लेकिन अगर एनपी होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपी एंड एनपी? डीपी मींस टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद इन अ टेरिटरी, मतलब इंडिया है तो इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है दैट इज डीपी। लेकिन इंडिया के अंदर प्लस इंडिया के लोगों ने जो बाहर से पैसा कमाया है, दोनों के सम को क्या कहते हैं, एनपी। तो क्या हम एनपी में डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बाहर से जो कमाया वो भी है। यहाँ पर समझ में आ रही बात? तो एक इंसान जैसे कि मैं अपने कंट्री से भी कमा सकता हूं यहां रह करके, और यहां रह करके बाहर से भी कमा सकता हूं। तो हु एम आई एम द रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ना लिख करके लिखेंगे बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। क्या लिखेंगे? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, देश के निवासी द्वारा उत्पादित। ठीक है, क्लियर है? और अगर एमपी है तो आपने उसको क्या बोला, मार्केट वैल्यू। क्या बोला आपने? मार्केट वैल्यू। एमपी है तभी तो आपने यहाँ लिखा है मार्केट वैल्यू, ठीक है। और अगर एफसी होगा तो इसको लिखेंगे मनी वैल्यू। क्या लिखेंगे? मनी वैल्यू, ठीक है। इसको कहते हैं बाजार मूल्य, इसको कहते हैं मौद्रिक मूल्य, ठीक है। इसको कहते हैं देश की सीमा के अंदर, और इसको कहते हैं देश के निवासी द्वारा। ठीक है, ये है। अब आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला NNPFC का डेफिनेशन लिखो, ठीक है, क्लियर है? क्या चीज? शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसके में खुद ही डेफिनेशन देनी पड़ती है। नहीं, अगर आपसे पूछा है कि डिफाइन NNPFC, राइट, NNPFC का डेफिनेशन लिखो, यही पैटर्न फॉलो करेंगे। इट रेफर्स टू सम ऑफ, आगे में n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेट, और यहाँ FC है तो मनी वैल्यू, क्लियर है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ NP है तो NP में मैंने क्या बोला था, क्या लिखना है, तो प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। समझ में आ रही बात? ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ग्रॉस को डेफिनेशन से हटा दिया, बाकी सब कुछ सेम लिखा है मैंने। It refers to sum of market value of final goods and services produced within a domestic territory of an economy during the year. Gross अगर आपने हटा दिया तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा it includes depreciation। समझ में आ रही बात? ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर ग्रॉस है तो। और यहाँ पर n होता, ठीक है, यहाँ पर भी आपने सेम मार्केट वैल्यू नहीं, I mean कुछ भी नहीं लिखा है,
यहाँ पर लिखते हैं इट एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड तब हम यूज करते हैं जब यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर जब आपने ग्रॉस लिख दिया है, राइट, ग्रॉस आपने लिख दिया है, तब आपको ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, या नेट लिख दिया तो ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? ठीक है, आया समझ में? तुम दोनों को आया समझ में? यस सर। सच सच बताओ भाई। हाँ सर, सच में अगर पक्का? याद तो हम पूछ लेते हैं ना आपसे। हाँ, पूछ लिया करो। अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में गोल्डन रूल पढ़ा था, याद है? यस सर। और गोल्डन रूल क्या पढ़ा था? रूल नंबर 1 कि अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू है और ग्रॉस से नेट वैल्यू में आपको जाना है तो क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में क्या होता है? एक्सक्लूड, मतलब डेप माइनस कर देंगे, ठीक। और नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो डेप को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ओके। गोल्डन रूल 2, अगर आपके पास मार्केट प्राइस है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो एनआईटी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। एनआईटी को क्या कर देंगे? माइनस। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और रूल नंबर 3, अगर आपके पास नेशनल प्रोडक्ट है और नेशनल से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है तो आपको माइनस क्या कर देना है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि लास्ट क्लास हमने पढ़ा था इसको। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो प्लस कर देंगे NFIA। ये गोल्डन रूल जो है आपको काफी चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हेल्प करता ही करता है। इस अगर ये याद नहीं है तो फिर नेशनल इनकम वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ये तो याद करना ही करना है। प्लस थ्योरी में भी हेल्प करता है आपको कि कौन से इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, कौन सा नहीं करते, तो वहां पर भी सिस्टमैटिकली हेल्प करता है। ये 3 आपके गोल्डन रूल है। अब कैसे हेल्प करता है, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखो आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन होगा GDPMP, ये एक एग्रीगेट्स गिवन है और आपको बोलेगा कि कैलकुलेट NPFC। ये आपको गिवन है और ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, राइट, ठीक है। जो आपको गिवन है, जो जैसे मैं करता हूं, जो आपको गिवन है उसको राइट हैंड साइड में लिखिए। क्या गिवन है? GNPMP, मैंने इसको राइट हैंड साइड में लिखा। और जो आपको कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए। क्या कैलकुलेट करना है? NNPFC, मैंने इसको लेफ्ट हैंड में रखा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें यहाँ पर गोल्डन रूल का यूज करना है, ठीक है। गिवन ये है और कैलकुलेट क्या करना है? ये। तो इसका मतलब ग्रॉस से मुझे किस में जाना है? नेट में जाना है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं? डेप माइनस करते हैं, यहाँ कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? दूसरा क्या करना है? NP मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। MP से अगर FC में जाना है तो देखिए MP से FC में जाना है तो आपने क्या किया? माइनस NIT कर दिया, ये हो गया माइनस NIT, हो गया फॉर्मूला। NNPFC का फॉर्मूला क्या बन गया? GNPMP माइनस डेप माइनस NIT। इसकी भी वैल्यू गिवन होगा आपके पास, इसका भी वैल्यू गिवन होगा और इसका भी वैल्यू गिवन होगा इस चैप्टर में। और नेक्स्ट वाले चैप्टर में ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अरे बात समझ में? इस चैप्टर में ये चीजें गिवन होता है, ठीक है। चलो NDPMP गिवन है, हाँ। कितना गिवन है? 80,000 करोड़। 80,000, ठीक है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA कितना है? -200। आगे डेप्रिसिएशन कितना है? 4,950 4,200 950 950। उसको 9 बना दो। ठीक है, आगे सब्सिडीज कितना है? 1770। आगे इनडायरेक्ट कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स 10,600 10,600। और भी कुछ है? और भी कुछ है? नहीं। हमें क्या कैलकुलेट करना है? GNPFC। देखो GNPFC जो कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट हैंड में रखेंगे, जो गिवन है NDPMP उसको राइट हैंड में रखेंगे। आप देखो क्या करना है, N से G में जाना है। देखो गोल्डन रूल में लिखवा है N से G में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, ठीक है। DP से कहाँ जाना है? NP जाना है, NFI को प्लस करते हैं, ठीक है। और MP से FC में जाना है, NIT को क्या करते हैं? माइनस। अब NDPMP का वैल्यू हमारे पास गिवन है 80,000। समझ आ रहा है सबको? डेप्रिसिएशन का वैल्यू गिवन है 4950। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है -200। और NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडीज। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा था। तो IT इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 10,600, ठीक है। और सब्सिडीज कितना है? 1770। क्लियर है? बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था ना DU में, तो कैलकुलेटर अलाउ था, वहां पर भी मैंने यूज नहीं किया। अभी भी अलाउड ही है, ठीक है। सर। बहुत बेकार आदत है ये। विद मैथ्स वाले थे। यस। तभी आपने कॉमर्स ली थी। 84,950 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और माइनस ये हो जाएगा 0। 10 में से 7 गया 3, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 84950 950 और ये हो जाएगा आपका 0301। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। 0 5 में 3 गया 2, ये हो जाएगा आपका 9, 4 में गया 3। 75920। हाँ? आंसर बता। क्या आंसर आया? 75920। 75920। अरे 75920। हाँ मुझे पता चल गया। आप 84950 में से पहले 200 माइनस कर दो ना, तो 84750 यार हो जाएगा। इसने ऐड तो कर दिया है, माइनस कर दो ऐड कर दो, बात तो ऐड यही क्यों है। किया लेकिन? पहले माइनस कर दिए 200 के। तो 200 में हाँ सर 200 ऐड करने थे ना, 11,000 बना रखा है। आपने 2,000 ऐड कर दिया। सर वो तो 9,000 आएगा ना। हाँ। चलता है, चलता है। 9,000। अच्छा यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी। 9,030। अब सही है ना? ये हो जाएगा आपका 75 जो भी। ये यहाँ से 759 5 में 3 गया 2, 9, 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 5। मैं के हाथ में फोन तो दीदी और क्या दूँ मैं सिर्फ। और 7। ये आ रहा है ना? हाँ आ समझ में? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। कोई भी क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान देना, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। तो कई बार कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन होगा वहां पर। दूसरी बात, का दूसरा नाम है। हाँ, स्थिर पूंजी का उपभोग। ठीक, सुनो इधर, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कई बार गिवन नहीं होगा, इसके बदले में गिवन होगा फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और दूसरा फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जहां पर NFIA नहीं गिवन है तो फीफा माइनस क्या कर लेंगे? फीटा कर लेंगे। समझ में आ रहा है?
ठीक है। और कई बार NFIA नेट फैक्टर, सुन लो इधर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लिखा होगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा होगा। तो अगर फ्रॉम अब्रॉड, जैसे फ्रॉम अब्रॉड था तो मैंने प्लस किया, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस। माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है? यस सर। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। इतना नोट कर लो, सॉल्व कर लेना।